अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार एनडीए में रार का रायता फैला। एलजेपी की बगावत से परेशान जेडीयू और बीजेपी। चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं। सीट शेयर को लेकर नीतीश पर लगातार लग रहे हैं आरोप। चिराग पासवान के तेवरों से परेशान नीतीश कुमार। आरोप प्रत्यारोप से सियासी हलचल हुई तेज। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक तरफ नेता दल बदल कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर भी रस्साकसी तेज देखने को मिल रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है जेडीयू और एलजेपी, जिनके रिश्तों में दरार आ गई है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही ये और बढ़ रही है। दरअसल इस विवाद की मुख्य वजह 2015 का चुनाव बताया जा रहा है, जब एलजेपी को सबसे अधिक नुकसान जेडीयू से हुआ था। माना जा रहा है कि 2015 में मिली हार का बदला लेने के लिए ही चिराग पासवान के निशाने पर इस बार विरोधी से ज्यादा अपने ही सीएम यानी नीतीश कुमार हैं। जेडीयू और एलजेपी के बीच झगड़े की असल वजह बिहार विधानसभा की उन सीटों को बताया जा रहा है जिस पर 2015 के चुनाव परिणाम में एलजेपी महज चंद वोटों से हार गई थी। आसान शब्दों में समझे तो 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए की तरफ से 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 42 में से 23 सीटें ऐसी हैं जिन पर एलजेपी और जेडीयू के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। हालांकि चुनाव परिणाम एनडीए के अनुकूल नहीं आया और लोक जनशक्ति पार्टी को महज 2 सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई थी। जेडीयू और एलजेपी के बीच कई सीटों पर तो जीत का अंतर महज 10,000 वोटों से भी कम था। यही कारण है कि इस बार चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और साथ ही साथ उन सीटों पर अपना दावा ठोक रही है जहां पर वो 10 से 15,000 वोटों से पीछे रह गई थी। 2015 के चुनाव परिणाम के अनुसार एलजेपी और जेडीयू के बीच जिन सीटों को लेकर के पेंच फंस सकता है उनमें कुचायकोट, बेलसंड, नाथनगर, ठाकुरगंज, रफीगंज जैसी विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू के बीच में जीत और हार का फासला 10,000 वोट से भी कम था। कुचायकोट विधानसभा से जेडीयू के अमरेंद्र पांडे ने एलजेपी के काली पांडे को महज 3,562 मतों के अंतर से हराया था। बेलसंड विधानसभा से एलजेपी के मोहम्मद नसीर अहमद को जेडीयू की सुनीता चौहान ने सिर्फ 5,575 वोटों से हराया था। नाथनगर विधानसभा से जेडीयू के अजय मंडल ने एलजेपी के अमरनाथ प्रसाद को 7,825 वोट के अंतर से हराया था। ठाकुरगंज विधानसभा से जेडीयू के नौशाद आलम ने एलजेपी के गोपाल अग्रवाल को 8,087 वोट के अंतर से हराया था। रफीगंज विधानसभा से जेडीयू के अशोक सिंह ने एलजेपी के प्रमोद सिंह को 9,525 वोट के अंतर से हराया था। इन 5 सीटों के अलावा कई ऐसी और सीटें हैं जिन पर जेडीयू एलजेपी के बीच में जीत हार का फासला महज 15,000 से भी कम रहा। यही कारण है कि एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड से सीट शेयरिंग के मसले पर किसी तरीके का समझौता करने के मूड में नहीं है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों ही सहयोगी दलों के बीच फंसे इस सीट शेयरिंग के पेच को कैसे सुलझाती है। फिलहाल आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी लगातार सक्रिय हैं और अपने अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। साथ ही एनडीए की फूट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कितना फायदा आरजेडी और पप्पू यादव को मिलेगा वो आने वाले चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।